श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अप्रैल को नवरात्र की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के दिन आप सभी को आम के पत्ते का ये उपाय अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली में कभी संकट नहीं आएगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पंचमी तिथि ही चैत्र नवरात्रि का वो दिन होता है जिस दिन हम सभी लोगों को आम के पत्ते का यह उपाय करना है। बहुत ही पुरानी वीडियो है पूज्य गुरु जी की, उसी के उपाय को मैं यहाँ पे आप सभी को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर हमें 2 से 3 चीज़ों की, मैं कहूँगा 4 से 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। सबसे पहले हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है आम के पत्ते की, पहली। दूसरी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है चावल के दाने की। तीसरा हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो वो पड़ेगी कुमकुम, है ना, या आप रोली भी कह सकते हो, उसकी। और चौथी और लास्ट चीज़ की जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो है हल्दी की। अब ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल हमें एक ही आम के पत्ते के ऊपर करना है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक, देखो क्या करिएगा, कोई भी एक आम का पत्ता ले लो, कोई भी एक, बहुत ज़्यादा कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं 2 स्वस्तिक का निर्माण करने जा रहा हूँ। कलर देखिएगा कि मैं कौन से कलर के स्वस्तिक बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक मैंने यहाँ पे देखो लाल कलर के स्वस्तिक का निर्माण कर दिया और दूसरा जो स्वस्तिक का निर्माण मैं कर रहा हूँ आम के पत्ते पे, वो मैं पीला स्वस्तिक बना रहा हूँ। ये मैंने किससे बनाया है बताओ भाई? जो ये लाल वाला मैंने बनाया वो मैंने रोली से बनाया, या प्यार से आप कुमकुम भी कह सकते हो, उससे बनाया। ये जो मैंने पीला वाला स्वस्तिक बनाया ये मैंने हल्दी से मात्र बनाया है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? मैंने पहला रोली या कुमकुम से बनाया एंड द सेकेंड वन मैंने किससे बनाया? हल्दी से बनाया। अब यहाँ पर इनको मैं मिटाता हूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। वेट 1 मिनट वेट कर लो, बस मिट जाए। ये ठीक। अब देखो, अब मैंने दूसरा जो चीज़ आपको बताया था वो मैंने बताया था चावल के दाने, बताया था ना। तो आपको जो चावल का दाना है ना, 2 जगहों पे आपको ऐसे रखना है, छोटे छोटे कटोरी में। एक में चावल के दाने को कुमकुम से कलर करोगे और दूसरी कटोरी में जो चावल का दाना आपने लिया है उसको हल्दी से कलर करेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? 2 जगहों पे चावल के थोड़े थोड़े दानों को रखोगे। एक कटोरी के चावल के दाने को कुमकुम से लाल कर देना और दूसरी कटोरी में जो चावल का दाना होगा उसे हल्दी से पीला कर देना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब आपके पास में ये जो कुमकुम वाली चावल होगी, वो कुमकुम वाला चावल आप सभी लोगों को पीली वाली स्वस्तिक के ऊपर चढ़ाना है और जो आपके पास में हल्दी वाला चावल है वो कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर चढ़ाना है। फिर से बोल रहा हूँ, जो चावल आपने लाल कलर से मतलब कुमकुम से कलर किया है उसे हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर चढ़ाएंगे और जो चावल का दाना आपने हल्दी से कलर किया है उसे कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर चढ़ाना है ना। अब आप इस आम के पत्ते को, जो भी व्यक्ति घर में परेशान हो, स्पेशली यह उपाय शादी ब्याह के लिए होता है। मतलब किसी की शादी नहीं हो पा रही है, मन चाही शादी करनी है तो उपाय करेंगे। किसी की शादी हो गई है और गलत हो गई है, ससुराल ठीक नहीं मिला, मायका ठीक नहीं मिला, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। या फिर आपके घर की परेशानियां ही इतनी बड़ी हैं कि सल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आप उपाय करेंगे। जो भी व्यक्ति घर के आपका परेशान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बेटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस आम के पत्ते को उस व्यक्ति के दाहिने हाथ के ऊपर आपको रख देना है थोड़ी देर और फिर आप इस आम के पत्ते को उठाएंगे और लेके कहाँ पे जाना है? नीम वृक्ष के नीचे लेकर के जाना और वही आम का पत्ता नीम वृक्ष के नीचे चुपचाप रख करके अगर आप चले आते हैं, यकीन मान लीजिए जीवन की जो तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनका सलूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना, करके देखिएगा। नवरात्र की पंचमी तिथि पे ही इस उपाय को करना होता है। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को नवरात्र की पंचमी तिथि पे करना चाहिए। तो दूसरा उपाय के लिए हम सभी को लेना होगा 2 सामान, लेकिन इसके फायदे अलग हैं। रोग
जैसे घर में कोई ऐसा इंसान है ना जिसके कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मतलब शरीर में दर्द ही दर्द है, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की, और दूसरा आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है गेहूं के दाने की। देखो, मैं गेहूं का दाना इसलिए बता रहा हूँ ना, आप खोजोगे तो बहुत अच्छे से आपको गेहूं का दाना मिल जाएगा। इस टाइम पे गेहूं की कटाई का सीज़न चल रहा है, सभी के घरों में भर भर के गेहूं हैं और हर एक किराना स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो गेहूं भी मिल जाएगी। ठीक है ना। एक शमी का पत्ता, थोड़ा सा गेहूं, महादेव के शिवलिंग के पास लेके पहुंच जाना। जो गेहूं चढ़ाने का नियम होगा वो नियम है भगवान गणेश के स्थान पे, जिनको हम लोग विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं। तो एक चुटकी गेहूं आप सभी को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे यहाँ पे समर्पित करनी है, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलना है। जो व्यक्ति घर में आपके टेंशन में है, परेशानियों में है, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल के, और जो शमी का पत्ता मैंने आपको दिखाया, उस शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जब समर्पित करोगे, एक नाम मैं लिख रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है वो नाम आपको याद होगा। कौन सा नाम है भाई? अवधूतेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके शमी के पत्ते को समर्पित करके एंड देन एक लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए, जो भी व्यक्ति घर में आपकी बहुत बड़ी बीमारियों से परेशान है ना, उसकी दवा ही असर नहीं कर रही किसी को, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के, हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है चावल के दाने के साथ, है ना। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, सब कुछ बात करूँगा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस स्पेशल से उपाय को हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो कोई, अब जैसे देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मेरे परिवार है, तो मेरे परिवार का कुछ अलग कष्ट होगा, आपका फैमिली का कष्ट कुछ अलग होगा, आपके पड़ोसी हैं उनका कष्ट अलग होगा। तो हर एक परिवार के अपने अलग कष्ट होते हैं। आपके घर के जो भी कष्ट हैं, इस उपाय को आप करेंगे। इसके लिए एक चुटकी चावल का दाना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी चावल का दाना लेंगे। अब उस चावल के दाने को एक छोटा सा दिया लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो दीपक नया हो पुराना हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी दीपक हो। उसके अंदर चावल के जो दाने लिए हैं उनको रख देना। ठीक है ना। फिर आप इस दीपक को उठाना, और जो व्यक्ति घर में परेशान हो ना, एक बार उससे टच करा दो, बस एक बार उस दीपक को क्या करो, छुआ देना। और फिर आप इस दीपक को उठाना और विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर थोड़ी देर तक रख देना। थोड़ी देर मतलब कितना, 5 मिनट 10 मिनट रखने के बाद में उस दीपक के चावल को उठाना, और उस चावल को लेके कहाँ पे जाओगे, नीम पेड़ के नीचे। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे, शायद मेरी वीडियोज़ नहीं देखे हैं, इसलिए मुझसे पूछते रहते हैं, भैया नवरात्रि का उपाय हम नीम पेड़ के नीचे ही करने को क्यों बताते हैं आप, क्यों नहीं माँ दुर्गा के सामने, माता काली के सामने करने की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको बता रखा है, नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में जो देवी माँ का वास होता है, कहाँ होता है, नीम पेड़ के नीचे होता है। इसीलिए हम कोई भी उपाय करते हैं नवरात्रि का, उसमें नीम वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो चावल का दाना आपने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर रखी थी अपने कष्टों के निवारण के लिए, उन्हीं चावल के दाने को लाना और नीम पेड़ के नीचे चुपचाप छींट देना। ठीक है ना। ऐसे दीपक के साथ ही मत रखना, उसमें से निकाल के चावल को छींट देना, ताकि उस चावल को चिड़िया खाए, कौवा खाए, चींटियां खाएं, तो वो आपके कष्ट को हर लेंगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली। एक सबसे स्पेशल उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको समझा रखा है। नवरात्रि के दिनों में 2 चीज़ें माता को बहुत प्रिय हैं। एक तो ये गुड़हल का फूल, जो कि मैंने फोटोज़ आपको दिखा रखा है, और दूसरा माता को लौंग बहुत प्रिय होता है इस नवरात्रि के दिनों में।
अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ पंचमी को करना है। पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको इस प्रकार से 7 पुष्प मिल जाएं। कितने पुष्प मिले भाई? 7 पुष्प। जो आपकी परिवार के कष्ट होंगे ना, इस पुष्प के उपाय से वो कष्ट आप पे खत्म होंगे। 7 पुष्प लेना और उनको क्या करना है? माला बना लेना। सुई से चुभा चुभा के नहीं बनानी है, आपस में उनकी डंडियों में बांध बांध करके माला बनाना। और जो आपके परिवार के कष्ट होंगे उनके निवारण के लिए माता के गले में समर्पित करके चले आना। आपके घर की समस्या कहाँ गायब हो जाएगी आप जान भी नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ और ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।